अष्टांग योग की सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रत्याहार की। प्राणायाम के बाद एक अंग है, उसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रिय को कंट्रोल में करना, इन सेंसेस को कंट्रोल में करना। हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन इंद्रियों से जो कुछ हम देखते, सुनते, टेस्ट लेते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें विलास की तरफ ले जाती हैं। हमें अच्छा लगने लगता है, किसी का गलत सुनना अच्छा लगता है, गलत बोलना अच्छा लगता है। टेस्ट जो होते हैं जितने भी पंजेंट और ज़्यादा स्पाइसी टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये सारी सेंसेस पे जब कंट्रोल होता है उसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट अंग है योग में, क्योंकि जब तक आपके फूड पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके आसन अच्छे नहीं होंगे, आपका प्राणायाम अच्छा नहीं होगा और आपको आपकी जैसे प्राणायाम से प्राण शक्ति बढ़ानी है तो वो नहीं होगी, आसन से बॉडी स्टेबल करनी है वो भी नहीं होगी। तो जब हम अपनी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तभी हम योग में आगे बढ़ सकते हैं। और इंद्रिय कंट्रोल करके ही हम धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंच सकते हैं। सो आसन प्राणायाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रत्याहार है। प्रत्याहार को हम यूँ भी कह सकते हैं कि अब ज़बरदस्ती, जैसे आपके सामने एक पिज़्ज़ा रखा है, आप कह रहे हैं मैं डाइट कर रही हूँ और पिज़्ज़ा सामने आ गया और आप कह रहे नहीं मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मन में ऐसा लग रहा है यार अभी खा लूँ, काश ये मुझे खाने को मिल जाए, और आप नहीं खा रही ज़बरदस्ती। वो इंद्रिय निग्रह नहीं है, वो कंट्रोल नहीं, वो आप ज़बरदस्ती एक कंट्रोल डाल रहे हैं जो आपके मन को डिस्टर्ब कर रहा है। इसकी जगह आप सोचें कि आपका मन ही इतना स्थित हो जाए, अपनी सेंसेस पे इतना कंट्रोल आ जाए कि पिज़्ज़ा सामने है बट मुझे नहीं खाना बिकॉज ये मेरी नीड नहीं है और मुझे इसकी कोई चाहत नहीं है। तो जब चाहत नहीं है वाला फैक्टर आता है तभी आपको प्रत्याहार सही रूप में होता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि वैसे कहा गया है कि क्यों प्रत्याहार को 5th नंबर पे रखा है। यम नियम पहले फॉलो करो, आसन करो, प्राणायाम करो, फिर ही प्रत्याहार क्यों कहा? क्योंकि जब आप प्राणायाम में स्थित होते हैं, जब प्राणायाम प्रॉपर करते हैं, आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाती है और आपका ऑरा बढ़ जाता है। और जब प्राण स्ट्रेंथन हो जाता है तो अपने आप सेंसेस जो है कंट्रोल में आ जाती हैं। और फिर थोड़ी कोशिश भी करनी पड़ती है कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है और मुझे ये नहीं करना चाहिए। आधुनिक जीवन में प्रत्याहार का क्यों इम्पोर्टेंट रोल है ये भी बताऊंगी, क्योंकि ये सुनने में प्रत्याहार एक बड़ा शब्द लगता है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों का काम है, नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। आधुनिक जीवन में हम जो जितने भी डिस्टर्ब रहते हैं, हम क्रोध करते हैं, ईगो से भरे हुए हैं, हम हमेशा किसी न किसी परेशानी में होते हैं, उसका कारण है हमारा इंद्रिय निग्रह ना होना, अर्थात हमारे सेंसेस पे कंट्रोल ना होना। हमें जो मिलता है हम अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स कि हमें पिज़्ज़ा, बर्गर और जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है हमारी जीभ पे। हम कुछ भी किसी को बोल देते हैं, हम किसी अपने ईगो में हम भूल जाते हैं कि हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारा जीभ पे कंट्रोल नहीं है। इसके साथ ही हम गलत चीज़ें देखते हैं, इंटरनेट इतना एक्सेसिव हो गया है, बच्चे लोग भी पढ़ाई करते हैं साथ साथ में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, उससे उनका मन डिस्टर्ब होता है क्योंकि हमारी आँखों पे कंट्रोल नहीं है। इस तरह से कानों को हम बहुत कुछ किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सुनते हैं, जीभ से, बाड़ी से बुरा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें मज़ा देती हैं क्योंकि हमें इंद्रिय निग्रह नहीं है, सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। सो आधुनिक जीवन में अगर आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, अगर आपको शांति वाली ज़िंदगी चाहिए तो 100% आपको प्रत्याहार की साधना, प्रत्याहार की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। सो प्रत्याहार करेंगे तो जीवन बड़ा ही साधारण, बड़ा ही सुकून भरा और बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा। अपने आप ही पिज़्ज़ा की इच्छा नहीं होगी, अपने आप ही ऑयली खाने की इच्छा नहीं होगी। तो जब बॉडी अपने आप नहीं मांगेगी तो आपसे सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। सो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। प्रत्याहार नेक्स्ट मैं एक वीडियो में तीनों टॉपिक कवर करूँगी, धारणा, ध्यान और समाधि। वो ध्यान तक ठीक है, समाधि हमारे लेवल की चीज़ें नहीं है। महर्षि पतंजलि ने समाधि को उच्च अवस्था बताया है, तो उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, बात करेंगे धारणा, ध्यान, समाधि की कल इसी समय। कल मिलती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।